हेलो एवरीवन, आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए यही आशा के साथ चलिए जानते हैं श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय द्वितीय। चलिए जानते हैं माता की संपूर्ण दुर्गा सप्तशती की कहानी हिंदी अनुवाद सहित। देवताओं के तेज से देवी का दुर्प्रभाव और महिषासुर की सेना का वध। महिषासुर मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवों के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर जी विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उन्होंने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में है, इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी और शंकर जी दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तीन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से बड़ी भारी तेज निकला और उसी का प्रकार तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं से मुख से प्रकट हुआ। फिर सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज ऐसे दिखता था कि जैसे कि ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। विष्णु जी के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से उसके दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जांघा और पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितम भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां पैदा हुई है। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसके भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता से उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण जी ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी ने शंख भेंट दिया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट दिया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के कके समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकते हुए ढाल और तलवार दी। उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए।
इसके साथ ही उसने दिव्य चामुंडा मणि दी, 2 कुंडल, कंगन, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियाँ उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया। उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए, और इसके अतिरिक्त उसने भी कभी न कुलमह लाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का एक फूल भेंट दिया। हिमालय की सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी तरह से दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। उसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर की गर्जना की। उसके भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश के सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिसमें समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी को कहा कि देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भी भक्तिभाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकों को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर यह कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंच कर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उसके धनुष्य की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों में सब दिशाएं उदासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गिनी सेना के साथ लेकर चाम्बर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को भी साथ लेकर उद्रक नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असीम लोमा नामक असुर 5 करोड़ से सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वामक्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ में आ डटा। विडाल नामक असुर करोड़ों रथियों के सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त भी 1,000 हजारों असुर हाथी और घोड़ों को साथ लेकर लड़ने लगा और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खंडगों, फरसों, पाटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने और कोई अन्य शस्त्रादि। इन सबके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारों हाथ में लेकर देवी के ओर दौड़े, उसे मार डालने के उद्योग करने लगे। मगर देवी क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उसके सब शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने भी देवी की कंठ की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य की सेना इस प्रकार विरचने लगा, जैसे कि वन में दना नल
दानवानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग तथा पटिश इत्यादि अस्त्रों साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति आगे बढ़े हुए वह घन दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदुंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि सहस्त्रों को असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की आवाज सुनाई दी से यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुर ने उसके पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े दो कर दिए और कितनों की गदा से चोटकर धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त विमान करने लगे और कई शूल छाती से फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितने के बाण कमर से टूट गए। देवताओं की पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनी ही बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरवाएं कट गई, कितनों की सर कटकर भूमि पर लटक हो गए, कितनों की शरीर के बीच में कट कर गए और कितनों की जांघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों ही सिरे और पैरों कटने पर भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथों में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों के ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे वो बिना सर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र हुए लड़ रहे थे। दैत्य रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी से युद्ध से ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वही भूमि रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाश से भरी हुई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और इस तरह देवी असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समयों को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन से बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राण ढूंढ रहा था। वही देवी के गणों का जब दैत्यों के साथ युद्ध हुआ तो देवताओं ने भी प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। श्री मार्कंड पुराणे सर्वातवर्णिके मनन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवर्धिनी सैन्यवधो नाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। धन्यवाद। जय महाकाल, जय महाकाली। ओम दुर्गाय नमः। आदि शक्ति नमो नमः। धन्यवाद।